हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोहित मेडिकल क्लासेस के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बच्चों में इस्तेमाल की जाने वाली 25 से ज़्यादा मेडिसिन्स, 25 से ज़्यादा दवाएं और सिरप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या उनके यूज़ हैं, क्या उनकी कॉम्पोजिशन है, क्या उनकी डोज़ है, A to Z मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर मेडिकल प्रोफेशन, फार्मेसी प्रोफेशन के अलावा कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो बच्चों में कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वो डोज़ कैलकुलेट करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। जो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है, सबसे पहला सिरप है, वो है कैलपोल सिरप, जिसमें PCM होता है, पैरासीटामोल होता है। ये दो कॉम्पोजिशन में मार्केट में अवेलेबल है। पहली कॉम्पोजिशन में आपको पैरासीटामोल 120 mg पर 5 ml मिल जाएगा। दूसरी में आपको पैरासीटामोल 250 mg पर 5 ml मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल फीवर को कम करने के लिए, जब हाई फीवर होता है बच्चों को, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। हेडेक, सिर दर्द को ठीक करने के लिए करा जाता है। एंड इन्फ्लामेशन जब बॉडी में हो जाती है फीवर के साथ, उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो 2.5 ml से लेके 5 ml तक बच्चों को दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है दिन में 2 से 3 बार। बाकी आप साइड पे इसका चार्ट दे सकते हैं अगर आप वेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना चाहें। जो हमारी नेक्स्ट सेकंड मेडिसिन है वो है ब्रूफेन जूनियर सिरप। इसमें आपको आइबोब्रूफिन 100 mg मिल जाएगा पर 5 ml। इसका भी इस्तेमाल फीवर को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए एंड इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए करा जाता है। फीवर एंड पेन को कम करने के लिए मेनली इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी डोज़ के बारे में बात करें तो इसका जो इस्तेमाल है 1 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनमें करा जाता है। 1 साल से लेकर 2 साल की एज के बच्चे हैं तो उनमें 5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। एंड 5 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 10 ml दिन में 2 से 3 बार बच्चों को दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट थर्ड सिरप है वो है मेफ्टल पी सिरप, जिसमें मेफानेमिक एसिड होता है। मेफानेमिक एसिड इसमें आपको 100 mg मिल जाएगा पर 5 ml। ये सस्पेंशन की फॉर्म में होता है। इसका इस्तेमाल मेजरली फीवर को एंड पेन को कम करने के लिए करा जाता है। एंड पैरासीटामोल से ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाता है। अगर हम इसकी डोज़ के बारे में बात करें तो इसको बच्चों को दिया जाता है 15 mg पर kg पर डे, डिवाइडेड डोज के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप इसको ml में देखो तो जो 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे हैं उनको 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। जो 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं उनको 5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है उसका नाम है सोलविन कोल्ड सिरप। इसमें अगर आप कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आपको पैरासीटामोल मिल जाएगा, फिनाइल एफ्रिन मिल जाएगा एंड क्लोरफिनेरामाइन मेलिएट मिल जाएगा। इसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है जब किसी को कफ़ की प्रॉब्लम होती है, कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, रनी नोज़ की प्रॉब्लम होती है, साथ में फीवर की प्रॉब्लम होती है। इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। डोज़ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो 3 साल से लेके और जो 3 महीने से लेके 6 महीने तक के बच्चे हैं उनमें 1.5 ml सिरप दिया जाता है दिन में 2 बार। जो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चे हैं उनमें 2.5 ml BD 2 बार दिया जाता है। एंड जो 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं उनमें 5 ml 2 बार दिन में दिया जाता है ये सिरप। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है सिनारेस्ट सिरप। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, जिसके बीच में पैरासीटामोल मिल जाएगा, क्लोरफिनेरामाइन मेलिएट मिल जाएगा, इसके अलावा आपको फिनाइल एफ्रिन मिल जाएगा एंड साथ ही साथ इसमें सोडियम सिट्रेट मिल जाएगा। इसका भी इस्तेमाल कफ़ को, कोल्ड को ठीक करने के लिए, रनी नोज़ को ठीक करने के लिए, सोर थ्रोट को ठीक करने के लिए एंड फीवर को ठीक करने के लिए करा जाता है। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ जो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे हैं 1.5 ml 2 बार दिन में दिया जाता है। 6 महीने से 12 महीने तक 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। एंड 1 ईयर से लेकर 10 ईयर तक के बच्चे हैं उनमें 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिरप है मार्केट में। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है फ्लू कोल्ड सिरप। इसमें आपको पैरासीटामोल, फिनाइल एफ्रिन एंड क्लोरफिनेरामाइन मिल जाएगा। इसमें आपने देखा होगा कि जो पीछे वाले 2-3 सिरप हैं उनमें सेम ही सॉल्ट है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज है, सिर्फ ब्रांड नेम ही इनके अलग हैं। इसका भी इस्तेमाल कोल्ड एंड फीवर को कम करने के लिए करा जाता है। जो 1 ईयर का बच्चा है इसका इस्तेमाल 1 साल के जो ऊपर बच्चे हैं उसमें करा जाता है। जो 1 ईयर के बच्चे हैं उनमें 1 ml 2 बार दिन में दिया जाता है। जो 1 ईयर से लेकर 3 ईयर के बच्चे हैं उनमें 2.5 ml दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है सेट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप।
5 mg पर 5 ml सेट्रिजिन इसमें होता है। इसका इस्तेमाल जब एलर्जी की वजह से कफ़ की प्रॉब्लम है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, रनी नोज़ की प्रॉब्लम है, वाटरी आइज़ की प्रॉब्लम है, एलर्जी की वजह से अगर स्किन में कहीं भी रैश हो चुके हैं, स्किन का कोई इन्फेक्शन एलर्जी की वजह से हो चुका है, तब सेट्रिजिन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है सिरप का। एंड आपने देखा होगा कि अडल्ट्स में सेट्रिजिन की टैबलेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हम इसकी डोज़ के बारे में बात करें तो इसकी डोज़ सही से कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेडेटिव मेडिसिन है। जब बच्चों को ये दी जाती है तो थोड़ी सी नींद आती है इसके साथ। 3 से 6 महीने तक के बच्चे हैं 1 ml बीडी मतलब 2 बार दी जाती है। 6 से 12 महीने के बच्चे हैं 2.5 ml बीडी दी जाती है। और जो 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं उनमें 3 ml से लेकर 5 ml 2 बार दिन में दी जाती है। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मोंटेक एलसी किड सिरप। इसमें आपको मोंटेलुकास्ट एंड लेवोसेट्रिजिन मिल जाएगा। जो मोंटेलुकास्ट है इसमें 4 mg पर 5 ml मिल जाता है एंड जो लेवोसेट्रिजिन है वो 2.5 mg पर 5 ml मिल जाता है। इसका इस्तेमाल एलर्जीज़ में करा जाता है, जब एलर्जी की वजह से कफ़ की, कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, रनी नोज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर स्किन के ऊपर एलर्जी की वजह से किसी भी तरह के रैश हो चुके हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। 1 साल से 2 साल के बच्चे हैं जो उनमें 3 ml बीडी इसको दिया जाता है। इस सिरप को जो 1 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उनमें अवॉइड करा जाता है। 1 से 2 साल के बच्चों में 3 ml दिन में 2 बार और 2 साल से लेके 10 साल के बच्चों में 5 ml बीडी मतलब कि दिन में 2 बार दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है लोराटाडिन सिरप। इसका भी इस्तेमाल इचिंग में करा जाता है। जब बॉडी में इचिंग होती है, बच्चों में रनी नोज़ की, स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, एलर्जी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एलर्जी की वजह से जो आइज़ में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, एलर्जी की वजह से आइज़ रेड हो जाती हैं या फिर स्किन में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तब लोराटाडिन सिरप का इस्तेमाल करा जाता है। 2 साल से लेके इसका इस्तेमाल 2 साल और उससे बड़े बच्चों में करा जाता है। 2 साल से लेके 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml दिन में 1 बार, ये सिर्फ दिन में सिर्फ 1 बार ही दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है फिनेरामाइन मैलिएट सिरप। पहले इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, बहुत पॉपुलर सिरप है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है क्योंकि ये बच्चों में सेडेशन काफ़ी ज़्यादा देता है। इसका भी इस्तेमाल एलर्जी केसेस में करा जाता है, जैसे बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या फिर कोई भी इंसेक्ट बाइट कर गया है, कोई भी मेडिसिन की वजह से एलर्जी हो गई है। एंड इसका इस्तेमाल 1 साल से बड़े बच्चों में करा जाता है। 1 साल से अगर बच्चों की उम्र कम है इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता। 1 साल से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml ये सिरप दिया जाता है, सिर्फ दिन में 1 ही बार। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है अस्ताकाइंड LS सिरप। इसमें आपको लेवोसाल्ब्यूटामोल मिल जाएगा, एम्ब्रोक्सोल मिल जाएगा एंड गुआफेनिसिन मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल कफ़ में करा जाता है एंड मेनली उस कफ़ में करा जाता है जिस कफ़ में साथ में म्यूकस आती है, मतलब वेट कफ़ भी आप इसको बोल देते हैं, बहुत म्यूकस आती है साथ में, उस कफ़ में इसका काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। जो नेक्स्ट हमारा सिरप है वो है टिक्सेलिक्स सिरप। इसमें आपको क्लोरफेनिरामाइन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फन मिल जाएगा एंड इसका मेजरली इस्तेमाल करा जाता है ड्राई कफ़ में, जब म्यूकस के बिना बच्चों को कफ़ आती है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है बेनाड्रिल सिरप। इसमें आपको डाइफेनहाइड्रामिन मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा एंड सोडियम स्ट्रेट मिल जाएगा एंड इसका इस्तेमाल करा जाता है कफ़ ड्यू टू एलर्जी, मतलब जब एलर्जी की वजह से बच्चों में कफ़ की प्रॉब्लम आती है तब बेनाड्रिल सिरप का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है ग्रिलिंटस सिरप। बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट में ग्रिलिंटस BM सिरप, जिसमें टरब्यूटालिन सल्फेट होता है, ब्रोमोहेक्सिन होता है। इसका मेजरली इस्तेमाल जब बच्चों में सीवियर कफ़ हो जाती है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तब इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं करा जाता। 4 साल से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें 5 ml बीडी मतलब 5 ml दिन में 2 बार ये सिरप प्रिस्क्राइब करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है डेरिफाइलिन सिरप। इसमें इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन सॉल्ट होते हैं। इसका इस्तेमाल अस्थमा के केसेस में करा जाता है, जब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है सीवियर उसमें करा जाता है, COPD के केसेस में करा जाता है। 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार ये सिरप प्रिस्क्राइब करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है उसका नाम है ग्रेविनेट सिरप, जिसमें आपको डाइमेनहाइड्रिनेट मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल करा जाता है नोज़िया एंड वॉमिटिंग के केस में, डिजीनेस के केस में, जब बच्चों को नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मोशन सिकनेस की वजह से हो,
तब इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करा जाता है। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक के बच्चों को 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 साल के या फिर उससे बड़े बच्चे हैं तो उनको 5 ml दिन में 2 बार ये सिरप दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है डोमपेरिडोन सिरप। डोमस्टल करके मार्केट में इसका ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका भी इस्तेमाल नोजिया वॉमिटिंग के केसेस में करा जाता है जब उल्टी मतली की प्रॉब्लम आती है। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 ईयर और उससे बड़े बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार ये सिरप प्रिस्क्राइब करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है ओनडेम सिरप, जिसमें ओंडेंसेट्रोन होता है। इसकी टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन हम बच्चों के केसेस में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। वॉमिटिंग के केसेस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 ईयर से लेकर 5 ईयर के बच्चों में 2.5 ml BD इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है पेरीनॉर्म सिरप, जिसमें मीटोक्लोप्रामाइड होता है। नोजिया वॉमिटिंग में, इंडाइजेशन में, हार्ट बर्न में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के जो बच्चे हैं 2.5 ml BD एंड जो 1 ईयर से या फिर उससे ज़्यादा एज के बच्चे हैं 5 ml BD इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है कोलिक सिरप। ये एक एंटी फ्लेटुलेंट है, एंटी फ्लेटुलेंट सिरप है। गैस जो पेट में हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होती है, ब्लोटिंग होती है, तब कोलिक सिरप का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है कोलीमिक्स। कोलीमिक्स सिरप में आपको डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड मिल जाएगा। बहुत पॉपुलर सिरप है ये। इसका इस्तेमाल स्टमक पेन में करा जाता है। जब स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चों में 1.5 ml दिन में 2 बार एंड 1 ईयर से लेकर 5 ईयर के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट सिरप की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी एंटीबायोटिक शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिरप है वो है जेनफ्लॉक्स सिरप। जेनफ्लॉक्स में आपको ओफ्लॉक्सासिन मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक सिरप है एंड वाइड डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, आइज़ में या फिर ईयर में इन्फेक्शन हो गया है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करा जाता है। और ये जो एंटीबायोटिक होते हैं इसकी डोज कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के जो बच्चे हैं उसमें 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ये कई बार दिन में 1 बार और कई बार दिन में 2 बार भी दिए जा सकते हैं। जो 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे हैं उनमें 5 ml दिन में 2 बार ये सिरप दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है बीकाजिड सिरप। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक सिरप है जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन आपको मिल जाएगा। लंग्स का इन्फेक्शन है, ईयर का इन्फेक्शन है, आइज़ का इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है, एजिथ्रोमाइसिन का, या फिर फीवर लंबे समय से है पेशेंट को, एजिथ्रोमाइसिन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। एंड इसका इस्तेमाल जो 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे हैं उनमें 2.5 ml सिर्फ दिन में 1 बार किया जाता है। एंड जो 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे हैं उनमें भी 5 ml सिर्फ दिन में 1 बार इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि ये एजिथ्रोमाइसिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। जब बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं करते तो देन एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। एंड जो नेक्स्ट सिरप है वो है ओमनिक्स सिरप, जिसमें सफेक्सिम मिल जाएगा। ये भी एक एंटीबायोटिक है। नोज़ इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंबे समय से फीवर नहीं उतर रहा, तब सफेक्सिन या फिर ओमनिक्स का इस्तेमाल करा जाता है। 6 महीने से 12 महीने तक के जो बच्चे हैं 2.5 ml उनको दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 ईयर से 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनको 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। ये सफेक्सिन सिरप बहुत ज़्यादा मार्केट में इस्तेमाल होता है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है एग्मेंटन सिरप, जिसमें आपको अमॉक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लेव्युलानेट मिल जाएगा। ये भी एक काफ़ी कारगर सिरप है, काफ़ी कारगर एंटीबायोटिक है। इसमें इसका इस्तेमाल लंग्स इन्फेक्शन में, चेस्ट इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में, UTI में, या फिर लंबे समय से कोई जख्म है, कोई वूंड है, कोई भी इंजरी हो गई उसमें जख्म हो गया है, उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। 6 मंथ से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। 1 ईयर से जो 5 ईयर के बच्चे हैं उनमें 5 ml BD दिन में 2 बार मतलब दिया जाता है 5 ml। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है ओफ्लामैक्स सिरप। इसमें आपको ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल मेनली स्टमक इन्फेक्शन में करा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो जब डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा जाता है। जो 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे हैं 2.5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। एंड जो 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे हैं उनमें 5 ml दिन में 2 बार ये सिरप दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट सिरप है वो है जिनकोविट सिरप एक मल्टीविटामिन सिरप है। जब बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है या फिर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है, जब बच्चे
न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पाते, उनकी डाइट में न्यूट्रिशन रिच फूड नहीं होता, मार न्यूट्रिशन की कंडीशन में चले जाते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिंकोविट का इस्तेमाल करा जाता है। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चों को 2 से 3 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। एंड जो 1 ईयर से लेकर 10 ईयर तक के बच्चे हैं उनको 5 ml दिन में 2 बार ये सिरप दिया जाता है। जो नेक्स्ट सिरप है वो है अल्बेंडाजोल सिरप। अल्बेंडाजोल सिरप का इस्तेमाल ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन में करा जाता है। जब स्टमक में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको आप बोल देते हो कि पेट में कीड़े पड़ गए, सो अल्बेंडाजोल का इस्तेमाल उस कंडीशन में करा जाता है पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए। जो नेक्स्ट सिरप है वो है ओरोफर एक्सटी सिरप, जिसमें आपको फेरस एस्कॉर्बेट मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल करा जाता है जब किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोल दिया जाता है खून की कमी हो गई, या फिर लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। सो अनीमिया की प्रॉब्लम, लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल करा जाता है। 3 मंथ से लेकर 6 मंथ के बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। 1 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें 3 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। एंड जो 1 ईयर से 10 ईयर तक के बच्चे हैं उनमें 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। एंड ये खून की कमी को, जो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर देती है। सो ये थी आपकी सभी की सभी 25+ मेडिसिन आपको मैंने बता दी हैं, जो बच्चों में मेजरली इस्तेमाल करी जाती हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सारी मेडिसिन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। रोहित मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ऐसे ही प्यार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।